के बंदरगाह के बारे में बहुत सही सही क्वेश्चन भी थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वही थे जो हमें पता होते हैं। तटों के नाम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। 4-6 स्लाइड्स हैं शायद ढंग की। आओ देखो, सुनो, ध्यान से सुनना आप लोग। भारत का जो नीचे प्लेटू वाला, ये जो पेनिनसुलर वाला एरिया है ना, या यूं कह लो प्लेटूज की वजह से जो एरिया दब गया है इस तरफ और इस तरफ, वो हमारा क्या है, कोस्टल एरिया है या तटीय मैदान है। ये ईस्ट में है इसलिए ईस्टर्न है, ये वेस्ट में है इसलिए वेस्टर्न है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, शायद फोटोग्राफ से नजर आ रहा होगा कि ईस्टर्न वाला ना ज़्यादा वाइड है ना। ईस्टर्न वाला थोड़ा सा वाइड है, वेस्टर्न वाला थोड़ा कम वाइड है, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, वेस्टर्न में क्या ज़्यादा या कम है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये, तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू है उसके दोनों किनारों पे जो एरिया आपको दिख रहा है वही तटीय मैदान है, ठीक है। और कटा फटा है ये, मतलब कि कटा हुआ क्यों है, क्योंकि रिवर्स की वजह से ना, जो नदियां बह रही हैं, देखो जो भारत की नदियां वो कुछ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, कुछ गिरती हैं अरब सागर में, तो उन नदियों के कारण जो कटाव आता है उसकी वजह से ये कटी हुई है, ठीक है। तो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण ये कट जाती हैं। लेकिन मैंने कहा आपको कि जो वेस्टर्न वाला है वो थोड़ा कम चौड़ा है, ईस्टर्न वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। उसकी चौड़ाई लगभग 10 से 80 किलोमीटर है मैक्सिमम, और ये मिनिमम 100 से लेकर के 350 किलोमीटर तक वाइड है। इसमें भी हम देखेंगे कहाँ पे एरिया ज़्यादा वाइड है, कहाँ पे कम है। प्रायद्वीपीय भारत जो होता है गाइस, पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे वाला है, उसमें बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। इसमें से कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है ना। ये नदियाँ पेनिनसुलर इंडिया के पठार को काट कर, है ना, प्लेटू को काट कर मिट्टी बालू जो भी अपने साथ वो लेके आती है, उसको अवसाद कहते हैं ना। अवसाद के कारण ही ना ये एरिया जो ना फर्टाइल भी हो जाता है, मतलब कि कुछ एक डेल्टा भी पढ़ेंगे कृष्णा गोदावरी के बारे में, यह सब जो चावल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा ये वेस्टर्न वाला है, वेस्टर्न वाले को ना 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले राज्यों की बात कर लें, GMGK है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं शायद हम ये, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ईस्टर्न वाले की अगर हम बात करें तो BOAT है ना, बोट, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। अब ये जो वेस्ट वाला है ना, इसको भी 4 हिस्सों में काट दिया है, ठीक है। गुजरात एक हमारा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक वाला एरिया है, ठीक है, ये काठियावाड़ कहलाता है, ये काठियावाड़ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया हमारा कन्नड़ वाला कहलाता है, फिर हमारा कहलाता है कर्नाटक और कोंकण, और फिर आपका कन्नड़ और फिर मलाबार, ठीक है। काठियावाड़, कोंकण तट, मलाबार, कन्नड़ तट और मलाबार तट। अब एग्जाम में मैंने देखा था कि कुछ ना ऐसे दे रखे थे, मैं आपको बताता हूँ। एक नाम दे रखा है वक्रला, एक नाम दे रखा है चौवारा, एक नाम दे रखा है चवाकड़, और एक नाम देखे नतीका, ऐसे ऐसे नाम है। कह रहे ये जो आप नाम आपने जो सुने अभी, ये कोस्ट है, मतलब समुद्र का तट है, ये कहाँ पे किस राज्य में है। तो ऐसे ऐसे नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। वैसे ये अवेलेबल है नीचे की तरफ, ठीक है, साउथ में केरल की तरफ। गुजरात का जो मैदान है गाइस, ठीक है ना, उसके अंदर जो ना गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वो आता है, तो ठीक है, मतलब ये जो काठियावाड़ आप पढ़ रहे हो वो पूरा गुजरात वाला एरिया आता है, ठीक है। और इसी में जो आप जो दबा हुआ एरिया पढ़ रहे हो, कल मैं गुजरात की ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो मैंने आगे पहाड़ वहाड़ के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन वो भी नहीं पढ़ा तो छोड़ दो आप लोग। ये वाला जो एरिया है ये इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, है ना, खंबात की खाड़ी कहते हैं इसको, इस वाले एरिया को, ठीक है। तो ये काठियावाड़ एरिया है, कोंकण तट दमन से लेकर के, है ना, दमन और दीव से लेकर के जो है कहाँ तक फैला हुआ है, ये गोवा तक फैला हुआ है, ठीक है। लगभग 530 किलोमीटर के आसपास कोंकण तट है। फिर आपका है कर्नाटक तट, ये गोवा से ले आगे कंटिन्यू है कर्नाटक तक, ठीक है ना। और फिर लास्ट में आपका है क्या, मंगलूर से लेकर के या कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी तक है आपका मालाबार तट, ठीक है ना। आगे की बात करें इसमें तो वैसे तो ये पूरा का पूरा एरिया ना बहुत ही नैरो है, लेकिन इसमें ना सबसे ज़्यादा जो वाइड एरिया है ना वो ये वाला एरिया है, जहाँ पे ये नर्मदा रिवर दिख रही है ना, ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा वाइड है। शायद यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा या मिल जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक चौड़ाई जो इसकी कहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइडनेस कहाँ पे, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जहाँ पे यहाँ पे है ना, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जहाँ पे गिरती हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा इसकी वाइडनेस है। इसका वैसे कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं,
मालाबार तट पर कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून लेक्स क्या होती हैं? मान के चलो समुद्र है यहाँ पे, देखो समुद्र है यहाँ पे, समुद्र का पानी आया और यहाँ पे मान के चलो जो है ना, समुद्र का पानी आया, मान के चलो यहाँ पे ना खड्डा हो गया है, सपोज करो, है ना, तो समुद्र का पानी आएगा और क्या होगा, इसमें फंस जाएगा, है ना। तो समुद्र का पानी आता है और कहीं पे रुक जाता है, लॉक हो जाता है कहीं पे, तो उसी से जो लेक्स बनती है उसको लगून लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका पानी भी कैसा होगा, खारा ही होगा। ठीक है, तो लगून लेक्स ज़्यादातर क्या होती हैं, तो लगून लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ है इंडिया में, जहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया वाला एरिया, वहाँ पे लगून लेक्स बनेंगे। ठीक है, लेक्स वाले में पढ़ेंगे कितने टाइप के लेक होते हैं, फिलहाल तो इतना ध्यान रखना। केरल में लगून लेक्स को कयाल कहते हैं। ठीक है ना, और मैंने क्या कहा, मालाबार और मालाबार जो एरिया है, मालाबार वाला जो एरिया है, इसमें लगून लेक्स पाई जाती है। मैंने आपको बताया लगून लेक्स क्या होती है, जो समुद्र का पानी आता है और ब्लॉक हो जाता है वो। ठीक है, केरल में 2-3 झीलें हैं, वेबनाड झील और अष्टमुखी झील। ठीक है, अष्टमुखी झील, ये सारी की सारी क्या है, लगून लेक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, केरल में ये जो लगून लेक्स है इनको कयाल भी कहा जाता है। ठीक है, ये लगून लेक्स का उन्होंने डेफिनेशन लिख दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी किनारा है गाइस, उसे लेज ढाल कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा, एक चीज़ और, जितनी भी नदियाँ वेस्टर्न घाट में गिरती हैं ना, सारी की सारी एस्चुरी बनाती हैं, और जितनी भी ईस्टर्न घाट में गिरती हैं वो सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, हाँ, एस्चुरी आपको बता देता हूँ कैसा होता है। पार्ट्स में ना डिवाइड हो जाना एक्चुअली होता है, बहुत कुछ इमेज से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज, सब्जेक्ट वाइज इमेज, शायद इसमें होगा, मे बी मैंने रखा होगा, तो टाइम पे तो मिलता नहीं है। देखो इस टाइप का कुछ कुछ। ठीक है, मतलब पानी पानी का इस तरह का हिस्सा जब बहुत ज़्यादा कटाव करता है ना, जैसे जो नदियाँ उसको काटती थी, प्लेटूज को हमने पढ़ा। ठीक है, तो डिवाइड होना कहलाता है। और एस्चुरी में क्या होता है, डेल्टा कहलाता है, सॉरी। और एस्चुरी में क्या होता है, डायरेक्ट ही फ्लो बनता रहता है, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप ये भी समझ लो, जहाँ पे सॉल्ट वाटर और जो आपका मीठा और नमकीन पानी जहाँ पे मिलता है ना, ज़्यादातर एस्चुरी वाला इलाका ही होता है। डायग्राम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, और क्या कह रहा है आपका, अच्छा, जितनी भी नदियाँ इधर गिरती हैं सारी की सारी जो है वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती है। नदियों वाले सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे वैसे तो। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है ना, गुजरात के अंदर नर्मदा और ताप्ती नदी है, कर्नाटक में श्रावती, गोवा में मांडवी जुआरी नदी है। ठीक है ना, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इसको ज्वारा नदीमुख भी कहते हैं। एक पेरियार नदी है, ठीक है ना, केरल में भरतपुंछा और पेरियार रिवर। ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो जुआरी नदी के ही तट पर है। ये सब चीज़ें रिपीट होंगी रिवर वाले सेक्शन में भी। ठीक है, ये तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट और क्या कह रहा है, पूर्व की बात करते हैं। पूर्व में क्या क्या होता है, तो पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच में पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें तो रिवर डेल्टा से इसका निर्माण हुआ है, इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो रिवर डेल्टा से हुआ है। ठीक है, उनके द्वारा जो मिट्टी और अवसाद लाए गए हैं उसके कारण से हुआ है। एक्सपेंशन की बात करेंगे तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से लेकर के, है ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, और क्या कहना चाह रहा है, साइज की अगर बात करें, आकार में जो है ना, साइज में उत्तर भारत के मैदान से छोटा और पश्चिमी घाट के मैदान से बड़ा है। ठीक है, एवरेज इसकी जो वाइडनेस है 120 किलोमीटर है, वो हमने पीछे देखा कि 100 से लेकर के 350 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। ठीक है, 100 से लेकर के 350 किलोमीटर तक ये वाइड है। पूर्वी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान के अन्य नाम क्या क्या हैं, देखो सुनो, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी भाग है, फिर मध्य भाग है, और फिर साउथ वाला भाग है। तो उत्तरी वाला जो भाग है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है इंग्लिश में इसको भी। ठीक है, उत्तरी सरकार तट या फिर नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों के टाइम पे भी ऐसा ही था। ठीक है, मुगलों के टाइम पे भी ऐसे ही बोला जाता था इसको।
ठीक है, मध्य भाग वाला, सेंटर वाला जो गोलकुंडा तट है, और थर्ड वाला जो हमारा वो कोरोमंडल तट। लास्ट वाला इधर से कौन सा था हमारा, मालाबार, और ये था हमारा कोरोमंडल, ठीक है ना। कन्याकुमारी में दोनों मिलते हैं, मालाबार और कोरोमंडल, ठीक है। अच्छा, ये जो उत्तरी सरकार तट जो हमने पढ़ा उसको भी डिवाइड किया हुआ, तो उड़ीसा वाला जो एरिया ना उसको उत्कल मैदान कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं, ठीक है। महानदी गिरती है वहां पे, तो उत्कल का मैदान जो है क्या कह रहा है, पूर्वी मैदान के 3 भागों को विभक्त किया गया उत्कल, ठीक है। जो ईस्ट वाला है उसको भी 3 हिस्सों में बांट लिया इन्होंने, ठीक है। ये पूरा का पूरे हिस्से को भी, आप जो उत्तरी सरकार है ना, देखो मैंने पीछे बताया आपको कि इसको उत्तरी सरकार भी कहते हैं, लेकिन आप उसको वैसे भी कर सकते हो, कंप्लीट भी पूरा नाम अलग अलग भी रख सकते हो। कहीं का भी ज़्यादातर तो मैंने उत्तरी सरकार ही देखा है, एनसीईआरटी में भी उत्तरी सरकार देखा है, लेकिन उत्कल भी मिल जाएगा आपको कंपटीशन वाली बुक में, और उत्तरी सरकार भी मिल जाएगा। क्या कह रहा है, उत्कल का जो मैदान होता है उड़ीसा के तट के किनारे पर लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का जो मैदान है, इसका जो एक्सपेंशन है ये बहरमपुर से पुलिकट झील के बीच में है, ठीक है। इस मैदान का निर्माण गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के कारण हुआ है। स्टार्टिंग वाला जो हमने पढ़ा वो उत्कल तट है, फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो हमारा पुलिकट लेक तक है। पुलिकट लेक मैंने आगे लिखा हुआ रखा हुआ है शायद, आई थिंक ये रहा चिल्का और ये रहा पुलिकट, है ना। तो ये वाला जो एरिया ना बीच वाला यहाँ तक पुलिकट तक का, ये उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो मैदान है पहला वाला उत्कल है, उड़ीसा के तट पर 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा वाला हमारा है आंध्र प्रदेश का मैदान, ठीक है ना, जो कि उत्कल तट तक ये नीचे पुलिकट झील तक फैला हुआ है। तीसरा है तमिलनाडु का मैदान, ये पुलिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर के आसपास जो है वो फैला हुआ है, लास्ट वाला। जलोढ़ निक्षेप, अलुवियल डिपॉजिट, नदियां जो पूरे साल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी जो है ना को बहाकर लेके आती हैं, पानी के साथ साथ जो फर्टाइल सॉइल लेके आती हैं। इसी कारण से पूर्वी घाट के मैदान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, है ना। अपने साथ मिट्टी, ये नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लेके आती, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें जो मिनरल्स वगैरह लेके आती हैं, उसी कारण से ये ज़मीन जो होती है वो फर्टाइल बन जाती है, ठीक है। तो जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है ये धान की खेती के लिए फेमस है, ठीक है। कोरोमंडल तट जो है आपका कावेरी तथा अन्य नदियों की घाटियों में धान की खेती का पर्याप्त मात्रा में की जाती है। जो कोरोमंडल तट है, ठीक है, वहाँ पे धान की खेती वगैरह सारी चीज़ें की जाती है। पानी, धान की खेती के लिए पानी की मात्रा जो है ना उपयुक्त होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। आगे की बात करें, पूर्वी तटीय मैदान में सर्वाधिक चौड़ाई जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। सर्वाधिक चौड़ाई जो है वो तमिलनाडु वाले राज्य में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश, ऊपर वाला आंध्र प्रदेश है ये वाला, और ये जो है वो तमिलनाडु वाला एरिया है, ठीक है। तो उनकी बॉर्डर पे जो है वो पुलिकट झील है। पुलिकट झील के बीचों बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप है, ठीक है ना, जहाँ से क्या होता है, लॉन्च करते हैं रॉकेट वगैरह ना, PSLV वगैरह ये सब कुछ। पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान पर भी कुछ लगून लेक्स हैं, ठीक है, मतलब इस तरह भी कुछ लगून लेक्स हैं, जैसे उड़ीसा में एक चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश में एक पुलिकट झील है, ठीक है। वही सेम लगून लेक्स, मतलब बताया ना, समुद्र का पानी आके इकट्ठा हो जाता है। भारत की कई प्रमुख नदियों के डेल्टा इसी मैदान में बनते हैं। इन नदियों में क्रमशः महानदी है, ठीक है ना, महानदी जो उड़ीसा में बह रही है, ठीक है। आगे नदियां आएंगी इसलिए इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सारी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। इसके अंदर इनके नाम आते हैं। ईस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न की बात करें कंपैरिजन की, तो जो ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है ना, जो ईस्ट वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ पे नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है, जबकि वेस्ट वाला जो है वो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ईस्ट वाला है यहाँ पे अच्छे पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, हाँ। और जो वेस्ट वाला है यहाँ पे अच्छे पोर्ट्स हैं, ठीक है, गहराई भी ज़्यादा है, ठीक है। कृषि के लिए कम उपयुक्त है कौन सा वाला, वेस्ट वाला, ठीक है। वेस्ट वाला एग्रीकल्चर के लिए कम उपयुक्त है, ईस्ट वाला ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जो नदियाँ आ रही हैं वो अपने साथ जो मिट्टी ला रही है वो ज़रूरी है, मिनरल्स वगैरह एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो कावेरी और जो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन हमने पढ़ा था वो नीचे धान का कटोरा, धान की एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखो
क्वेश्चन की बात करो तो एक तो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए। पहली बात तो 150 8-10 क्वेश्चन है टोटल। इसमें मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो एक है वर्कला, मैं आपको बता देता हूँ। एक है वर्कला, मैप की बात करें एक बार, ठीक है। ये इधर केरल है, केरल वाला, ठीक है ना। तो केरल में 2-3 समुद्र बीचेस हैं, वो आपको रखने हैं ध्यान में, ठीक है ना। तो कुछ प्रमुख प्रमुख समुद्री बीचेस आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक है वर्कला, ठीक है। एक है चौवारा, ठीक है। एक है चवाकड़, ठीक है। एक है नत्तिका। ये सारे के सारे बीचेस हैं, ये कहाँ पे हैं? ये केरल में है, ठीक है ना। ये याद रखना है कि ये केरल के बीचेस हैं, केरल के तट यानी कि बीच है। सबसे जो लंबा बीच है गाइस, सबसे लॉन्गेस्ट बीच की अगर हम बात करें तो वो मरीना बीच है, ठीक है ना। चेन्नई में ये लोकेटेड है ये, ठीक है। मरीना बीच सबसे लंबा है। सबसे लंबा कोस्टल स्टेट की बात करें तो गुजरात है ना। लॉन्गेस्ट कोस्टल की बात करें अगर हम, तो कोस्टल की बात करें, लॉन्गेस्ट कोस्टल मतलब ऐसा राज्य जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, गुजरात है। और अगर हम बात करें सेकंड लॉन्गेस्ट की, तो सेकंड लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट की, तो लॉन्गेस्ट की बात कर लेते हैं। तो वो कौन सा हमारा, वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। वो है आंध्र प्रदेश। ये ना नतिका, नतिका लिखा हुआ है तो पे, ऐसे लिखा हुआ है नतिका। इंग्लिश में लिख लेना, नाम ऐसे ही रहेंगे इनके, ठीक है। हाँ, पूरे भारत का मैंने लिखवाया आपको कि गुजरात पूरे भारत का ही है सेकंड। बाकी वैसे अगर पूछोगे तो बिल्कुल नया क्वेश्चन बन जाएगा फिर तो ये। हाँ, एक क्वेश्चन आया था गाइस सीजीएल 2024 में, जब मैं पीवाईक्यू करा रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने देखा एक क्वेश्चन था कि श्रीलंका की स्थिति पूछी हुई थी भारत के रेस्पेक्ट में, तो कि भारत से श्रीलंका किस डायरेक्शन में है, तो ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको साउथ ईस्ट रखना है, ठीक है ना। साउथ नहीं रखना है, साउथ ईस्ट रखना है, ठीक है। श्रीलंका की स्थिति दक्षिण पूर्व रखनी है। क्वेश्चन कुछ और भी था, मुझे याद नहीं है, बट फिलहाल तो ये लिख लो आप लोग, ठीक है। साउथ ईस्ट में लोकेटेड है ये, ठीक है। और कुछ खास नहीं है। थर्ड हाईएस्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तमिलनाडु है, बाकी उतना मैंने कभी देखा नहीं।
सबसे छोटा जो है ना, सबसे छोटा कोस्टल स्टेट जो है वो गोवा का है, ठीक है ना। थर्ड तमिलनाडु है और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो कोस्टल गोवा का है। इतना ही है इसमें फिलहाल तो, ठीक है। बाकी इतने सारे क्वेश्चन, मुझे एक यही क्वेश्चन लगा जो मतलब जो मुझे नया लगा, कहीं मैंने नहीं देखा किसी नोट्स वगैरह में। दूसरा और क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं इसमें जो कि इस टॉपिक के नहीं लगते मुझे, जैसे अंडमान निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, ये हमने पढ़ा था पहले राज्य वाले केस में, है ना। लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है, ये सब, ठीक है। इतना ही है इसमें। नेक्स्ट आप करते हैं रिवर सिस्टम के बारे में।